वेलकम टू माय चैनल स्टार स्टडी मटेरियल। आज के क्लास में हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रिलेटेड टू गॉड का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जो कि शेष कुछ भाग छूट गया था। चलते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बट लेकिन इन द हार्ट्स, हृदय में, ऑफ ऑल सभी के, हु मतलब जो, लिव्ड रहता था, इन दैट, इन मतलब में, दैट मतलब उस सोलिटरी मतलब एकमात्र हाउस मतलब घर, लेकिन उन सभी के हृदय में, ऑल हु उन सभी के हार्ट्स हृदय में, लिव्ड रहता है, इन दैट सोलिटरी हाउस उस एकमात्र घर में, उन सभी के हृदय में जो एक रहता था, इन द मिडिल मध्य में, ऑफ द वैली घाट के मध्य में, देयर वाज उनके पास थी, सिंगल मतलब एकमात्र होप उम्मीद, उनके पास एकमात्र उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, हेल्प मदद, फ्रॉम गॉड ईश्वर से मदद, डोंट मत बी मतलब होना, सो अपसेट इतना दुखी मत हो, इवन यद्यपि दिस सीम्स ऐसा प्रतीत होता है, लाइक मतलब कि ये टोटल लॉस संपूर्ण बर्बाद हो गया है, नुकसान हो गया है। इवन थ्रो यद्यपि, दिस सीम्स ऐसा प्रतीत होता है, लाइक्स सीम्स मतलब प्रतीत होता है, लाइक्स मतलब के समान, टोटल लास्ट संपूर्ण नुकसान के समान, सीम्स प्रतीत होता है, रिमेंबर याद रखो, नो वंस कोई एक भी, डाइट्स मरता है, ऑफ हंगर भूखा, याद रखो कोई भी भूखा नहीं मरता, दैट्स वाट जैसा कि दे से वे कहते हैं, नो वन कोई एक, डाइट्स मरता है, ऑफ हंगर यानी कोई भी भूखा नहीं मरता, ऑल थ्रो मतलब पूरी, द नाइट रात, पूरी रात, लंचो थ्रो ओनली, थॉट सोचता रहा, ओनली मतलब केवल, ऑफ सिंगल वन होप, ओनली मतलब केवल, ऑफ हिज वन होप मतलब केवल एक उम्मीद, केवल एक उम्मीद, केवल एक उम्मीद के बारे में, लैंचो सोचता रहा, द हेल्प फ्रॉम गॉड ईश्वर से मदद, द हेल्प मतलब मदद, ऑफ गॉड ईश्वर से, हुज आईज जिनकी आँखें, एज ही जैसा कि ही मतलब उसे, हैड बीन इंस्ट्रक्टेड बताया गया है, जैसा कि उसे बताया गया है, सी एवरीथिंग्स वह देखती है सब कुछ, सी मतलब देखती है, एवरीथिंग सब कुछ देखती है, इवन यद्यपि, व्हाट इज डीप मतलब गहराई में या अंतरात्मा में, इन वंस कॉन्शियंस किसी व्यक्ति के अंतर आत्मा में क्या चल रहा है, ये ईश्वर की आँखें देखती हैं, अर्थात बताती हैं, पता चलता है। लैंचो वाज मतलब था, एन ऑक्स एक बैल के रूप में, ऑफ मैन लैंचो एक आदमी के रूप में बैल था, अर्थात वह बैलों जैसा वर्क करता था, वह वर्किंग कार्य करता है, लाइक्स मतलब के समान, एन एनिमल्स
जानवरों के समान, इन द फील्ड्स खेतों में। लैंचो जानवरों के समान खेतों में वर्क करता है। बट स्टील लेकिन स्टील इसके अलावा ही न्यू वह जानता है हाउ टू राइट कैसे लिखा जाता है, हाउ कैसे टू राइट लिखा जाता है, अर्थात पत्र के बारे में बात होती है। द फॉलोइंग संडे अगले रविवार को एट डे ब्रेक प्रातःकाल, अगले रविवार को प्रातःकाल ही बीगन मतलब वह प्रारंभ कर देता है, ही बीगन वह प्रारंभ कर देता है, ही बिगिन टू राइट वह लिखना प्रारंभ करता है, ए लेटर एक पत्र, वह एक पत्र लिखना प्रारंभ करता है। फिर से देखते हैं, द फॉलोइंग संडे अगले रविवार को एट डे ब्रेक प्रातःकाल अगले रविवार को वह पत्र लिखना शुरू कर देता है। हाउ बिगिन टू राइट ए लेटर, बिगिन मतलब प्रारंभ कर देता है, टू राइट लिखना, ए लेटर एक पत्र, ही हिमसेल्फ जिसे वह स्वयं वुड कैरी ले जाएगा, टू टाउन शहर जिसे वह स्वयं शहर ले जाएगा, एंड प्लेस और इसे प्लेस मतलब स्थान देगा, इन द मेल में अर्थात इसे मेल में डालेगा। इट वाज नथिंग ये कुछ भी नहीं था, लेस देन के सिवाय ए लेटर टू गॉड एक ईश्वर के लिए पत्र के सिवाय ये कुछ भी नहीं था। गॉड ईश्वर, ही रोट उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी इफ़ मतलब यदि, यू डोंट आप नहीं करेंगे, हेल्प मी मेरी मदद, माई फैमिली मेरा परिवार, एंड मतलब और, आई मैं, विल गो हैंग्री भूखा रह जाऊंगा, दिस ईयर इस साल मैं और मेरा परिवार भूखा रह जाएगा यदि आपने मेरी मदद नहीं की तो। आई नीडेड मुझे आवश्यक है, ये 100 पीसोज 100 पीसोज की, इन ऑर्डर जिससे मैं बो सकूं, टू सो बीज माई फील्ड्स अपने खेतों को, जिससे मैं अपने खेतों को ऑर्डर बो सकूं, टू सो बीज को, माई फील्ड अपने खेतों में बीज बो सकूं अगेन पुनः, एंड टू लाइव और जीवित रह सकूं, अंटिल तब तक, द क्रॉप्स कम्स जब तक फसल तैयार न हो जाए तब तक मैं जीवित रह सकूं। बिकॉज क्योंकि, द हेल स्ट्रॉम ओलो ने, आगे उसने लिखा कि कुछ भी नहीं छोड़ा, जो भी अपनी पूरी बात बताई। ही रोट टू गॉड उसने, ही रोट लिखा, टू गॉड ईश्वर, ऑन इनवलप्स मतलब लिफाफे के ऊपर, पुट द लेटर को पुट मतलब रखा, इंस्टीड अंदर अर्थात पॉकेट में, एंड मतलब और, स्टिल ट्रबल्ड और थोड़ी परेशानी के साथ बेचैनी के साथ, वेंट टू टाउन शहर चला गया, एट द पोस्ट मास्टर और जो डाकिया ऑफिस, पोस्ट एट द पोस्ट ऑफिस डाकघर, ही प्लेस्ड ही मतलब वह प्लेस्ड ए स्टैम्प एक स्टैम्प लिया, ऑन द लेटर और पत्र को, एंड ड्रॉप्ड डाल दिया, प्लेस्ड मतलब चिपकाया या स्थान पर, स्टैम्प एक स्टैम्प को एक स्थान पर चिपकाया, ऑन द लेटर और पत्र को ड्रॉप डाल दिया, इन इट मतलब इसे इनटू मेल बॉक्स में अर्थात इसे पत्र को मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ एम्प्लॉयज कर्मचारियों में से एक, हु वाज पोस्टमैन जो कि
डाकिया था। एंड आल्सो और आल्सो मतलब भी हेल्प मतलब सहायता करता था। एट द पोस्ट ऑफिस पोस्ट ऑफिस के कार्यों में भी सहायता करता था। वेन टू हीज बॉस अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हंसते हुए। हार्टली जोरों से वो अपने बॉस के पास गया और जोरों से हंसते हुए। ही सोज्ड वह दिखाया। ही मतलब उसे द लेटर टू गॉड ईश्वर के लिए पत्र। नेवर मतलब कभी नहीं। इन हिज कैरियर अपने जीवन काल में कभी नहीं। एज ए पोस्ट मास्टर एक पोस्ट मास्टर के रूप में अपने जीवन काल में कभी नहीं। हैड ही न्यू वह जानता था। दैट एड्रेस उस पते को। द पोस्ट मास्टर डाकिया ए फैट एक मोटा एमेबल सज्जन व्यक्ति था। डाकिया एक मोटा फेलो मतलब व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक वह भी आल्सो मतलब भी ब्रोक मतलब ब्रोक ब्रोक आउट ऑफ लाफिंग जोरों से हंस पड़ा या टूट कर हंस पड़ा। बट लेकिन ऑलमोस्ट लगभग इमीडिएटली तुरंत ही टर्न वह हो गया सीरियस। लेकिन वह तुरंत ही सीरियस टर्न सीरियस वह सीरियस हो गया। एंड मतलब और टैम्पिंग टपटपाया खटखटाया। लेटर मतलब लेटर को ऑन द डेस्क डेस्क पर। कमेंटेड मतलब टिप्पणी की। व्हाट फेथ क्या विश्वास है। आई विश मैं चाहता हूँ। आई हैड द फेथ ये जो विश्वास है। ऑफ द मैन उस आदमी का। हु रोड दिस लेटर जिसने दिस लेटर इस पत्र को। रोड मतलब लिखा। हु मतलब जिसने। रोड मतलब लिखा। दिस लेटर इस पत्र को। स्टार्टेड वह शुरू करना चाहता है। स्टार्टेड अप शुरू करना चाहता है। एक कोरेस्पोंडेंस एक पत्र व्यवहार विथ गॉड जिसने ईश्वर से पत्र व्यवहार शुरू करना चाहता है। सो इन द ऑर्डर सो मतलब दिखाना चाहता है। इन ऑर्डर ऑफ सेक ईश्वर में विश्वास। नॉट मतलब नहीं। सेक मतलब विश्वास। राइटर मतलब लेखक का। फेथ इन गॉड फेथ इन गॉड मतलब ईश्वर में विश्वास बना रहे। राइटर मतलब लेखक का। इज सो इन ऑर्डर ऑफ टू सेक और यह विश्वास न डगमगाए। द पोस्ट मास्टर डाकिया केम अप आया विथ एन आइडिया एक विचार के साथ। अर्थात डाकिए के मन में एक विचार आया। आंसर उत्तर दिया जाए। द लेटर इस पत्र का। वेन बट लेकिन वेन ही ओपेंड इट जब वह इसे ओपन किया। वेन मतलब जब ही ओपेंड इट उसने इसे ओपन किया। इट वॉज एविडेंट तब ये स्पष्ट हो गया। एविडेंट स्पष्ट हो गया। दैट मतलब कि टू आंसर उत्तर देने के लिए। इट ही नीडेड उसे आवश्यक है। समथिंग्स कुछ और। मोर देन इससे अधिक। गुडविल मतलब इस अच्छाई या सद्भावना के साथ उसे इस पत्र का जवाब देने के लिए। इंक एंड पेपर इंक और पेपर के अलावा समथिंग मोर कुछ और की आवश्यकता है। बट लेकिन ही स्ट्रक्ट मतलब दृढ़ रहा। टू हिज रीसोल्यूशन अपने विचारों पर। ही मतलब वह। आस्क्ड मतलब पूछा। कहा फॉर मनी पैसों के लिए। फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज अपने साथ के कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ वह स्वयं। गिव मतलब दिया। पार्ट ऑफ हिज सैलरी अपनी तनख्वाह का कुछ भाग। एंड सेवरल फ्रेंड्स और अपने सेवरल कई फ्रेंड्स मित्रों से। ऑफ हिज वेयर जिसे वह जान ऑफ हिज वेयर ओबिडेंट कि वह भी। टू गिव दे समथिंग कुछ। पार्ट फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी दान के रूप में। कि वह भी दान के रूप में। एक्ट ऑफ चैरिटी दान के रूप में। गिव समथिंग कुछ दे। इट वॉज इम्पॉसिबल यह असंभव था। फॉर हिम उसके लिए। टूगेदर इकट्ठा करना। गेदर मतलब इकट्ठा करना। टूगेदर एक साथ। गेदर मतलब इकट्ठा करना। टूगेदर एक साथ।
द 100 पीसोज 100 पीसोज। सो इसलिए ही वाज एबल, वह योग्य हुआ, टू सेंड, भेजने के लिए, द फार्मर, किसान को, इसलिए वह किसान को भेजने के लिए समर्थ हुआ। ओनली, केवल 100 पीसोज, केवल 100 पीसोज ही वह भेजने के, 100 पीसोज, केवल 100 पीसोज, सॉरी, ही वाज, फिर से देखते हैं, ही वाज, इट वाज इम्पॉसिबल, इट वाज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, फॉर हिम, उसके लिए, टू गेट, इकट्ठा करना, टुगेदर मतलब एक साथ, द 100 पीसोज, 100 पीसोज, उसके लिए 100 पीसोज इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल की बात थी। सो मतलब इसलिए ही वाज एबल, वह योग्य हो सका, टू सेंड, भेजने के लिए, द फार्मर, किसान को, ओनली, वह केवल किसान को, केवल ए लेटर, ए लिटल मोर देन हाफ, ए लिटल थोड़ा सा ही, मोर मतलब अधिक, देन हाफ आधे से थोड़ा अधिक, वह आधे से थोड़ा अधिक ही भेज पाया। ही पुट द मनी, वह पैसे को रखा, ही पुट, वह रखा, द मनी, पैसे को, इन एन एनवलप्स, एक लिफाफे में, एड्रेस्ड, एड्रेस में लिखा, टू लैंचो, लैंचो, एंड विथ, और इसके साथ, इट, ए लेटर, और इस पत्र को, कंटेनिंग, कंटेनिंग मतलब हस्ताक्षर के रूप में, ओनली, केवल, सिंगल वर्ड, एकमात्र शब्द लिखा, एज ए सिग्नेचर, हस्ताक्षर के रूप में, गॉड, ईश्वर, वह हस्ताक्षर के रूप में एक शब्द लिखा, ईश्वर। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, फॉलोइंग संडे मतलब अगले रविवार को, लैंचो केम, लैंचो आया, ए बीट ईयरलियर, ए बीट ईयरलियर, थोड़ा जल्दी, देन यूजुअल, प्रायः से थोड़ा जल्दी आया, टू आस्क, पूछने के लिए, इफ देयर वाज ए लेटर, क्या उसका कोई पत्र आया, फॉर हिम, उसके लिए, क्या उसके लिए, देयर मतलब वहाँ, वाज ए लेटर, कोई पत्र आया है, क्या उसके लिए वहाँ कोई पत्र आया है। इट वाज पोस्ट मास्टर, ये पोस्ट मास्टर हिमसेल्फ, स्वयं था, हु हैंडेड, जिसने दे दिया, ए लेटर टू हिम, उसे, वाइल द पोस्ट मास्टर, जब पोस्ट मास्टर मतलब डाकिया, एक्सप्रेसिंग, एक्सप्रेसिंग देख रहा था, द कंटेनमेंट, वह संतुष्टि का भाव अनुभव कर रहा था, ऑफ ए मैन, एक ऐसे व्यक्ति में, हु हैज़ परफॉर्म्ड, जो प्रदर्शन किया है, एक गुड डील, एक अच्छे कार्य के लिए, लुक्ड, देखा, ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से देख रहा था, लैंचो सोज्ड, लैंचो दिखाया, देखा, नॉट ए स्लाइटेस्ट, वह थोड़ा से सरप्राइज, आश्चर्य नहीं हुआ, ऑन सीइंग द मनी, वह धन को देखकर थोड़ा से आश्चर्य नहीं हुआ, सच, वास्तव में, वाज हिज कॉन्फिडेंट, यह उसका विश्वास था, बट लेकिन, ही बिकम, वह बन गया, एंग्री, क्रोधित, वह बिकेम, वह बन गया, एंग्री, क्रोधित, अर्थात वह क्रोधित हो गया, व्हेन ही काउंटेड, जब वह, व्हेन मतलब जब ही काउंटेड, वह गिना, द मनी, पैसे को, गॉड कुड नॉट, कभी नहीं, हैव मिस्टेक, हैव मेड ए मिस्टेक, ईश्वर कभी भी मिस्टेक, गलती नहीं कर सकता, नार, और ना ही, कुड ही हैव डिनाइड, वह ना ही मना कर सकता, लैंचो को, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, लैंचो ने जो प्रार्थना किया, वह उसे, नार ना ही, कुड ही डिनाइड, वह उसे मना कर सकता है, और गॉड मतलब ईश्वर, कुड नॉट हैव ए मिस्टेक, और ईश्वर कोई गलती नहीं कर सकता, और उसके द्वारा की गई प्रार्थना को मना नहीं कर सकता। आगे देखते हैं, इंटीमेटली, तुरंत ही, इमीडिएटली तुरंत ही, लैंचो वेंट अप, गया, टू द विंडो, खिड़की के पास,
आस्क्ड पूछने के लिए, फॉर पेपर एंड इंक पेपर और इंक के लिए, ऑन पब्लिक राइटिंग टेबल और पब्लिक राइटिंग टेबल अर्थात लोगों के लिखने का मेज के पास गया। ही स्टार्टेड वह लिखना शुरू किया, टू राइट लिखना शुरू किया, स्टार्टेड शुरू किया, टू राइट लिखना, विथ मच व्रिंकलिंग और उसकी जो व्रिंकलिंग है, व्रिंकलिंग मतलब होता है भौवें ऑफ हिज ब्रो, उसके भाव की ब्रिंकलिंग सिकोड़ लिया, ब्रो मतलब भाव को, ब्रिंकलिंग मतलब सिकोड़ लिया, केस्ड कारण वह अपने भावों को सिकोड़ लिया, इस कारण से, विथ इफोर्ट्स प्रयास प्रभाव से, प्रयास से, ही हैड मेक एक्सप्रेशन अपने भाव के प्रभाव से अर्थात सोचने के प्रभाव से, ही हिज आइडिया अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, सोचने के लिए, ही ब्रिंकलिंग ऑफ हिज वो अपनी आँखों को क्या कर लेता है, अपने भावों को सिकोड़ लेता है। व्हेन ही फिनिश्ड जब वह लिखना समाप्त किया, ही वेंट टू द विंडो और विंडो के पास गया, टू बाई खरीदने के लिए, ए स्टैम्प एक स्टैम्प विच ही लिक्ड और जिससे वह चाटा, एंड द फिक्स्ड और इससे फिक्स्ड कर दिया, देन ही फिक्स्ड और इसे फिक्स्ड कर दिया। आगे देखते हैं, और इसे फिक्स्ड कर दिया, इन द इनवलप्स और इसे इनवलप्स पे फिक्स कर दिया, विथ ए ब्लो और इसके नीचे, ऑफ हिज फिस्ट और इसे फिस्ट मुट्ठी बांधकर, इनवलप्स इनवलप पे, ए ब्लो ऑफ फिस्ट मुट्ठी से इसे दबा दिया अर्थात मुट्ठी के माध्यम से चिपका दिया। द मोमेंट उस शॉर्ट द लेटर जब पत्र फेल में गिरा, इनटू द मेल बॉक्स जब पत्र मेल बॉक्स में गिरा, द पोस्ट मास्टर जो पोस्ट मास्टर है, वेंट गया, टू ओपन इट और इसे खोला, इट सेड और यह कहा या उसने कहा, गॉड ईश्वर ऑफ द मनी कि आपने, ऑफ द मनी पैसे को, दैट आई आस्क्ड जो मैंने आपसे मांगा था, फॉर ओनली 70 पीसोज केवल 70 पीसोज ही है, रेज्ड मी मुझे मिले, मैंने आपसे जो पैसा मांगा था उसमें से केवल 70 पीसोज ही मिले, सेंड मी भेज दीजिए, द रेस्ट मतलब बची हुई को, सिंस आई नीडेड जिसकी मुझे बहुत ही आवश्यकता है, इट वेरी मच बहुत अधिक, इट वेरी मच मुझे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है, बट डोंट लेकिन मत भेजना, सेंड मतलब भेजना, लेकिन मत भेजना, इट इसे, इनटू मी मुझे, लेकिन इसे मुझे मत भेजना, थ्रू द मेल बॉक्स के थ्रू, मेल बॉक्स के जरिए मुझे इसे मत भेजना, बिकॉज क्योंकि, द पोस्ट मास्टर जो डाकिया है, एम्प्लॉयज़ कर्मचारी, पोस्ट ऑफिस मतलब जो पोस्ट ऑफिस डाकघर के कर्मचारी, एम्प्लॉयज़ कर्मचारी, और बंच वह समूह है, ऑफ क्रुक्स ठगों का, वह ठगों का समूह है, लंच। इस प्रकार से यह पूरा अध्याय आपका समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करिए ताकि वह भी इसका लाभ उठा पाएँ। थैंक यू।